हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, जो हम लड़कियां होती हैं जो अपनी एक गृहस्थ लाइफ से टाइम निकाल कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा थोड़ा टाइम बचाकर अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर हम वैकेंसीज़ का वेट करते हैं कि कब कौन सी वैकेंसी आ जाए, काश कोई छोटी मोटी कोई भी वैकेंसी आ जाए और हम अप्लाई कर पाए, क्या पता हमें जॉब मिल जाए ताकि जो हमारी सिचुएशन है वो हम चेंज कर पाएँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि हम लड़कियों के लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और फिर सुपरवाइज़र, ये एक अच्छी खासी पोस्ट होती है। और फिर मतलब जो ये घर में ही मिल जाती है आपको जॉब, है ना, कि आप अपनी जॉब के साथ अपनी जो लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप उन सबको अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो ये इस टाइप की जॉब है और ये सब के लिए मतलब हर लड़की के लिए मतलब ये होता है कि हाँ, मुझे ये जॉब मिल जाए तो शायद मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, और अच्छी हो भी जाती है। ठीक है ना, तो हमें इन वैकेंसीज़ का बहुत वेट है, आप सबको ही वेट होगा। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी सुपरवाइज़र है उसके लिए हमें ग्रेजुएशन चाहिए और उसके लिए आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि सीईटी के बेस पे होगा, और जहाँ तक पूरे चांसेस है कि वो सीईटी के बेस पर नहीं होगा। ठीक है ना, उसका आपका अलग से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उसमें होम साइंस वगैरह आनी है। आपके जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली सीईटी से अलग हमारा एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन मतलब आपको पता चला है कि न्यूज़पेपर में तो आई है उसकी, तो उसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे और फिर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी डिटेल भी जल्दी आएंगी। और हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। जैसे भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप एचटेट के लिए पढ़ रहे हो या फिर सीईटी के लिए पढ़ रहे हो, उस जर्नी को आप कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, वैकेंसीज़ का वेट मत करो कि हमारा एचटेट एग्ज़ाम अभी आया नहीं है तभी पढ़ेंगे, नहीं, वैकेंसीज़ तो आ जाएंगी, फटाक से आ जाएंगी। लेकिन अपने आप से पूछो कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हो। आपका डेफिनेटली 101% आपका वैकेंसी आते ही उसमें आप फॉर्म अप्लाई करोगे और एग्ज़ाम देते आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, अपने आप से ये क्वेश्चन करो। जहाँ भी आपको कमी लगती है, अपनी उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि जब भी वैकेंसी आए आप अपने अच्छा स्कोर कर पाओ और एक अच्छी सी जॉब ले पाओ और अपनी जो आपकी सिचुएशन है, जो भी ख़राब सिचुएशन है, वो आप चेंज कर पाओ। बहुत सारी लड़कियों की सिचुएशन सच में बहुत ख़राब है। शादी के बाद बहुत सारी मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, किसी को फाइनेंशियली, किसी को इमोशनली, किसी को हेल्थ इशू, कुछ भी। जो मतलब ये जो इंडिपेंडेंट होना होता है ना, और जो हम घर से निकल कर बाहर कमाना शुरू कर देते हैं, बाहर जाना आना जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। और कॉन्फिडेंस है जो हम किसी से भी नज़र मिलाकर बात करते हैं, हम अपने विचार रख देते हैं कि हमें कोई चीज़ गलत लग रही है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो वैसे ही हम दबती रहती हैं लड़कियां घर के अंदर कि नहीं बोलूँगी तो क्या बोलूँगी, मेरे को कुछ उल्टा बोल दिया तो मेरे को सुनाने लग गए, तो तू यहाँ बैठी हुई है, ये नहीं है, कुछ नहीं करती। क्योंकि हमारे घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम बाहर जाकर कुछ अर्न नहीं कर रहे ना, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है इस घर के काम की। ठीक है ना, इस घर के काम के साथ हमें कुछ आज जो मतलब जो इतना एडवांस चीज़ें हो रही है ना, इसके साथ ये चीज़ें भी एडवांस हो गई है कि घर के काम के साथ आपको कुछ और एडवांस करना है, तभी आपकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, तभी आपकी इमेज बनती है, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। भले ही आप कितनी एजुकेटेड हो, लेकिन आप घर बैठे हो ना, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उन डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं है, आपको कोई भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आप बस रिग्रेट करते रहते हो, आप तरसते रहते हो हर चीज़ के लिए कि हस्बैंड कब मेरे को टाइम दे, कब वैल्यू दे। क्योंकि हम खाली मतलब जो घर का काम करते हैं ना, फिर भी हमारे माइंड थोड़ा सा खाली ही रहता है इस टाइप से। हम ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, जब हमें टाइम नहीं मिलता, हमें केयर नहीं मिलती, हमें प्यार नहीं मिलता, हम इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाकर कमाएंगे ना, या फिर हम अपने आप को बिजी रखें किसी भी चीज़ में, चाहे अभी आप स्टडी में बिजी रख सकते हो, उसके बाद आप जॉब में बिजी हो जाओगे, तो आपकी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल अलग चेंज होगी। फिर आपको आपकी जो ये शिकायतें हैं ना अपने आप से भी, औरों से भी, ये कम हो जाएंगी, और जो आपका डिप्रेशन लेवल है वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा है कि हमारे लिए अगर ये वैकेंसीज आती हैं, और ज़रूर आएंगी, अगर ये बात चल रही है तो डेफिनेटली हैं, ये आएंगी। बस अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।